जिस घर की महिलाएं ये सात काम गलत तरीके से करती है उस घर में कभी माता लक्ष्मी का वास नहीं होता है और उस घर में हमेशा गरीबी रहती है और उस घर में कभी धन की प्राप्ति नहीं होती है। जय श्री कृष्णा मित्रों, फिर से स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में अनमोल विचार में। मित्रों, आज यह वीडियो बहुत ही ज्ञानवर्धक और शिक्षाप्रद है और बहुत ही प्रेरणादायक है। मित्रों, आज जब आप इस कहानी को पूरा सुन लिया तो दोस्तों अपने जीवन में कभी गरीब नहीं बन के रहोगे और आपके घर में अपार धन की प्राप्ति होती रहेगी और हमेशा सुखी रहोगे। दोस्तों, हम जानते हैं कि इस संसार में कोई भी व्यक्ति, पुरुष हो या स्त्री, कोई नहीं चाहता कि हम गरीब बन के रहें। सभी लोग चाहते हैं कि हम और हमारा पूरा परिवार धनवान और सुखी रहे। अगर आप अपने जीवन में गरीब नहीं रहना चाहते हो तो और हमेशा सुखी रहना चाहते हो तो इस वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखें, क्योंकि जिस घर में महिलाएं ये सात काम कर लेगी उस घर में कभी गरीबी नहीं आएगी। तो दोस्तों, वीडियो को शुरू करने से पहले आपसे निवेदन है कि अगर आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो दोस्तों हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मित्रों, एक समय की बात है, राजा विदुरथ अपनी सेना के साथ हिंसक जानवरों के साथ जंगल में शिकार खेलने के लिए गए। वहां उसने विषैले सर्पों से बने बाड़ों से कितने चीता, सिंह आदि पशुओं को मार डाला और उस जंगल में एक पशु ऐसा भी था जो उसके बाण से घायल होकर भी नहीं गिरा और बाण लिए हुए भाग खड़ा हुआ। राजा ने भी खुशी बस अपना घोड़ा उसके पीछे दौड़ा दिया। इस प्रकार वे अपने सेना को छोड़कर उसके पीछे पीछे दूसरे जंगल में जा पहुंचे, जो मन में भय उत्पन्न करने वाला वन था। उस वन में अनेकों प्रकार के विषैले कांटे भरे हुए थे। उस वन की भूमि रूखी सूखी और कंकरीली जल से विहीन थी। उस वन में जाकर राजा विदुरथ भूख और प्यास से व्याकुल हो गए और उस दुर्गम वन का अंत खोजते हुए अपने घोड़े को पीटते हुए हाँकने लगे। दोस्तों, तब घोड़ा तेज वेग से राजा को सभी दुर्गम हिंसक जानवरों से रहित सुरक्षित जगह पर पहुंचा दिया। अंत में राजा का घोड़ा प्यास से व्याकुल होकर जमीन पर गिर पड़ा और भूख प्यास से व्याकुल राजा उस जंगल में पैदल ही चलने लगे और कुछ दूरी पर जाकर लड़खड़ाकर गिर पड़े। इतने में राजा को आकाश में 3 भयंकर प्रेत दिखे और वे घबरा गए और जीवन से निराश होकर बड़े गुस्से से बोले कि तुम लोग कौन हो। तब तीनों ने जवाब दिया कि तुम कौन हो। तब राजा ने जवाब दिया, मैं भूख प्यास से व्याकुल राजा विदुरथ हूँ, जीव जंतुओं से रहित इस जंगल में आ पहुँचा हूँ। तब तीनों प्रेतों में जो सबसे बड़ा प्रेत था उसने विनम्र पूर्वक हाथ जोड़कर कहा, महाराज, हम तीनों प्रेत हैं और इसी वन में रहते हैं और अपने कर्म के दोष से महाकष्ट भोग रहे हैं। मेरा नाम मानसाद है और ये जो दूसरा मेरा साथी है वो विदैवभ है और तीसरा मेरा साथी सतत है। हमने बहुत पाप किया है, इसलिए हम तीनों ने प्रेत योनि में भटक रहे हैं। तब राजा विदुरथ ने पूछा कि तुम लोग कौन से कर्म किए हो जो आज तीनों के लिए प्रेत योनि प्राप्त हुई है। तब तीनों कहने लगे कि हे राजन, हम तीनों अपने कर्म के बारे में बताता हूँ। हम तीनों वैदव नगर के मेवरात नाम ब्राह्मण के घर में पैदा हुए थे। हमने नास्तिक होकर धर्म मर्यादा का उल्लंघन किया और हम लोग सदा पराई स्त्री के मोह में संलिप्त रहे और हमने अपने जिह्वा के स्वाद के कारण सदा मांस का अवलोकन किया। अतः मुझे अपने कर्म के अनुसार ही मांसाद नाम प्राप्त हुआ। और दूसरा मेरा साथी है, इसने देवताओं का सदा पूजन किए बिना अन्न ग्रहण किया था, इसलिए उसकी कर्म के अनुसार प्रेत योनि में आना पड़ा और देवताओं के विपरीत चलने का कारण इसका नाम विदैवाद पड़ा है। और तीसरा मेरा भाई यह है, दूसरों के साथ हमेशा विश्वासघात किया, कृतघ्नता की, वही अपनी कर्म के अनुसार इसका नाम कृतघ्नता पड़ा है। तब राजा विदुरथ ने कहा, इस मृत्यु लोक में सभी प्राणी आहार से ही जीवन धारण करते हैं। यहाँ कुछ लोगों को कौन सा आहार प्राप्त होता है सो मुझे बताने की कोशिश करें। प्रिय दर्शकों,
तब मानसाद नाम का प्रेत था। वो बोला, हे राजन, जिस घर में भोजन के समय स्त्रियों में लड़ाई झगड़ा होता है, कलह होता है, वाद विवाद होता है, वहाँ भूत प्रेत भोजन करते हैं। दूसरा, राजन, जिस घर में भोजन करने से पहले पहला ग्रास यानी कि पहला भोजन गाय को नहीं दिया जाता है, वहाँ पर भी भूत प्रेत भोजन करते हैं। तीसरा, जिस घर में कभी झाड़ू नहीं लगता है, उस घर में भूत प्रेत भोजन करते हैं। राजन, चौथा, जो घर गोबर आदि से लिपा पोता नहीं जाता है, वहाँ जहाँ पर मांगलिक कार्य और अतिथि का सेवा सत्कार नहीं होता है, वहाँ पर भी भूत प्रेत भोजन करते हैं। राजन, पांचवा, जिस घर में फूटे बर्तनों का त्याग नहीं किया जाता है तथा वेद मंत्रों का जाप नहीं किया जाता है, उस घर में भी भूत प्रेत भोजन करते हैं। छठा है, राजन, जिस घर में श्राद्ध दक्षिणा से रहित और शास्त्रों और पूजा पाठ विधि से रहित होता है तथा राजसभा में जिस स्त्री का नजर पड़ जाती है, वह भोजन हमारे अधिकार में आ जाता है। और सातवां घर यह है कि जो अन्य केस मूत्र हड्डी कप आदि से संयुक्त होता है और जिसे हीन जाति के मनुष्य ने छू दिया है, वह भोजन हमारे अधिकार में हो जाता है। हे राजन, जो मनुष्य चुगली दूसरों के दुख को देखकर प्रसन्न होने वाला, कृतज्ञ तथा गुरु के शैया पर सोने वाला है और जो वेदों और ब्राह्मणों का अपमान करने वाला है और ब्राह्मण कुल में होकर मांस का भक्षण करता है, वह प्रेत योनि को प्राप्त होता है। जो दूसरों का धन दौलत हड़प लेने वाला, पराई स्त्री से आसक्त तथा पराई निंदा से संतुष्ट होने वाला है और धन की लालच में अपनी कन्या का विवाह नीच और वृद्ध पुरुष के साथ कर देता है, वह प्रेत होता है। जो मनुष्य उत्तम कुल में पैदा होकर दोष रहित धर्म पत्नी का त्याग कर देता है, जो देवता, स्त्री और गुरु का धन लेकर उसे वापस नहीं कर देता है तथा जो ब्राह्मणों के लिए धन का दान न देकर उसमें विघ्न पैदा करता है, बाधा उत्पन्न करता है, वह प्रेत होता है। तो हे राजन, हमने यही कर्म किए हैं, यही हमारे बुरे कर्म थे जो हम तीनों के लिए प्रेत योनि प्राप्त हुई है। कहते हैं कि कर्मों से ही मनुष्य की सद्गति प्राप्त होती है। कर्म से ही मनुष्य को अच्छे और बुरे घर में जन्म मिलता है। कर्म से ही प्रेत योनि में जन्म मिलता है। कर्म से ही अच्छे परिवार मिलते हैं। कर्म से ही अच्छे पत्नी और बच्चे मिलते हैं और कर्म से ही अच्छे पति मिलता है। चाहे स्त्री हो या चाहे पुरुष हो, सबके कर्म एक समान होते हैं। अगर अच्छा कर्म करोगे तो आने वाले भविष्य अच्छा होगा। यदि बुरा कर्म करोगे, गलत काम करोगे तो आने वाला भविष्य बुरा हो जाएगा। इसलिए हे राजन, इस बुरे कर्मों के कारण हम तीनों प्रेत योनि को प्राप्त हुए हैं। तो दोस्तों, यही थी कहानी ज्ञानवर्धक जो हमने वीडियो के माध्यम से आप तक पहुंचाने का प्रयास किया। इस कहानी के माध्यम से वो 7 काम कौन से हैं जो इसमें हम बताए हैं और समझाए हैं। जो स्त्रियां यह 7 काम करती है तो वह घर हमेशा गरीब रहता है। उस घर में धन की कभी प्राप्ति नहीं होती है। वह घर बर्बाद हो जाता है। वह घर कभी आबाद नहीं होता है। तो दोस्तों, हमारे कहने का तात्पर्य यह है कि सभी स्त्री और पुरुष से कहूँगा कि ऐसा काम कभी मत करना जिससे कि आपको प्रेत योनि मिले और प्रेत योनि में भटकना पड़े, आपको गरीबी में जीना पड़े, आपको भारी से भारी कष्ट उठाना पड़े, क्योंकि दुख और सुख अपने कर्म के अनुसार ही मिलते हैं। अच्छे कर्म से सुख की प्राप्ति होती है और बुरे कर्मों से दुख प्राप्त होता है। भगवान ना किसी को सुख देता है और ना ही किसी को दुख देता है। सुख और दुख तो मनुष्य के कर्मों के ऊपर निर्भर होते हैं। अच्छे कर्म सुख देते हैं और बुरे कर्म दुख देता है। तो उन लोगों को ये 7 काम कभी नहीं करना चाहिए जो इस कहानी के माध्यम से बताया गया है। इस 7 काम से हमेशा दूर रहना चाहिए। और जो स्त्री, माँ, बहन, बेटी ये 7 काम करने अपने घर में करेगी
तो उसके घर में माता लक्ष्मी का वास नहीं रहेगा। वो घर हमेशा दुख और कष्टों से घिरा रहेगा और वह घर हमेशा गरीबी में ही बीतेगा, कभी बरकत नहीं होगी। इस कामों से हमेशा दूर रहना। आपके घर में हमेशा सुख शांति धन दौलत आते रहेगा। माता लक्ष्मी हमेशा कृपा बनी रहेगी। कभी आपके परिवार में गरीबी नहीं आएगी। आपका जीवन सुख समृद्धि के साथ व्यतीत होते रहेगा। तो दोस्तों, यह कहानी अच्छी लगी तो, पसंद आई हो तो हमारे कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। खुश रहिए, दूसरों को भी खुश रखिए, हमें यही आपसे उम्मीद है। राधे राधे दोस्तों।